यार जब भी हम एक नई बाइक लेके आते हैं ना और उसको सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने ले जाते हैं, पहली बार जब सर्विस सेंटर हो जाती है तो हमारे मन में ये होता है कि यार ऑयल निकले और ऑयल निकल के देखे। जैसे ही उसका ऑयल निकलता है ना एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर इंजन ऑयल निकलता है, मजा सा आ जाता है देख। पर धीरे 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 समय के साथ 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 एक ऐसा टाइम आता है कि इसका अंदर हमने ऑयल डलवाया और जब हम 2000 या 2500 या 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद जब भी सर्विस कराने जाता है उसका ऑयल काला निकलता है। पर उस सिचुएशन में भी वो ऑयल बिल्कुल ठीक रहता है। कुछ ऐसे क्लाइंट है जो मेरे पास अभी आए थे कुछ टाइम पहले और मेरे से उन्होंने कहा कि भाई मेरी बाइक का वो पहली बार आए थे, जब मैंने उनकी गाड़ी का ऑयल निकाला तो देखा भाई ऑयल एकदम कीचड़ की तरह निकला, एकदम कीचड़ जैसे कहते हैं ना गंदी नाली जैसी कीचड़ होती है ना, बिल्कुल वैसा ऑयल निकला। और मैं देख के हैरान रह गया। और सिचुएशन में मैंने कॉमन सी बात है, मैंने पूछा उनसे कि भाई ये गाड़ी मेरे पास पहली बार आई है, इतना गंदा ऑयल कैसा निकला, क्या आपने ऑयल चेंज नहीं कराया कभी? तो उन्होंने मेरे से क्या कहा पता आपको? भाई सब 15 दिन पहले ऑयल चेंज कराया हमने और आप देख लो कितनी बुरी हालत है इसकी। अब आप बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? तो उनको मैंने उस टाइम अपने जो उनके सवाल थे ना अपने जवाबों के हिसाब से उनको दे दिया और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उसी टाइम। कहीं ना कहीं ये जवाब आप तक भी पहुंचने चाहिए क्योंकि आपके सवालों के जवाब बहुत सारे कमेंट में आते हैं, मैसेज में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन ऑयल 500 किलोमीटर पे या 400 किलोमीटर पे 15 दिन में कीचड़ की तरह क्यों हो जाता है, कैसे इससे बचाया जाए, कैसे इस प्रॉब्लम से समाधान में लाया जाए। यार देखो इसमें ना वेरी करता है राइडिंग के ऊपर, इंजन की ऑयल की क्वालिटी के ऊपर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंजन की कंडीशन के ऊपर। देखिए अगर आपकी गाड़ी रॉन्ग ड्राइव चल रही है, इंजन को इंपैक्ट पड़ेगा, अंदर पुर्जे घिसेंगे, ऑयल पे इंपैक्ट पड़ेगा, ऑयल जल्दी खराब होगा और इसका कालापन आ जाएगा उसके अंदर। अगर आप ऐसे एरिया में गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बहुत कचरा है, बहुत धूल मट्टी है, तो इंजन के अंदर जल्दी धूल मट्टी जाएगी, उससे भी ऑयल जल्दी काला होगा, जल्दी खराब होगा। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी ट्रैफिक में चलाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में चलाते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे क्या होता है गाड़ी कम चलती है लेकिन खड़ी ज्यादा रहती है, जिस वजह से गाड़ी हीट होती है, ऑयल जलेगा, ऑयल बर्न होगा, ऑयल बर्न होने से ऑयल जल्दी काला होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार हम करें क्या, गाड़ी तो हमें रोड पे चलानी ही पड़ेगी क्योंकि उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया बहुत खराब एरिया में गाड़ी चला रहे हैं तो जब भी आप सर्विसिंग कराएं, सर्विस के दौरान इंजन ऑयल की कंडीशन चेक करें। अगर इंजन ऑयल निकालने के बाद आपने उसमें उंगली डाली और वो उंगली बिल्कुल काली निकल रही है तो फिर आप इंजन को फ्लश कराएं, फ्लश करा के अच्छे से इंजन ऑयल को फिर ऑयल चेंज कराएं उसका। और आप चाहते हैं कुछ ज्यादा ही केयरिंग करना, पहला इंजन ऑयल ऐसी कंडीशन में 500 किलोमीटर चला के दोबारा चेंज करा। देखो यार इसमें खर्चा तो होगा लेकिन ये आपको बार बार नहीं करना है, ये जब भी करना है जब आपकी गाड़ी में ऑयल आपने नया डलाया था लेकिन वो दोबारा काला हो गया, इसका मतलब इंजन में गंदगी है वो नए ऑयल में मिक्स होकर बाहर आ गई। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको जो बताया अभी, इंजन को फ्लश कराना है, फ्लश कराने के बाद 500 किलोमीटर पे इंजन ऑयल दोबारा से चेंज करा लें। ये कर सकते हैं आप, ये एक देसी तरीका है। बाकी तो आज के डेट में और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं, केमिकल आ गए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। बट हम ये जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं ये ज्यादा खर्चीला नहीं है और एक नो साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप इसको, इंजन में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अब इसमें हम इंजन फ्लश के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं, डीजल यूज कर सकते हैं या तारपिन का टीटी वाला होता है वो यूज कर सकते हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं देसी तरीके से। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ऐसे ही करते हो ना आप भी, ये जो हरकतें होती है ना ये भी बहुत गलत है। होता क्या है, ट्रैफिक रेड लाइट पे जब खड़े हो जाते हैं ना, मान लो ट्रैफिक रेड लाइट लगी हुई है ठीक है और हमारी गाड़ी है दूसरे गियर पर, हमने क्या करा भाई साहब रेड लाइट खुल गई, बस बिना गियर डाले गाड़ी उठा दी। तो वो भी एक सबसे बड़ा गलत तरीका होता है क्योंकि अगर आप रॉन्ग गियर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो यार तो कॉमन सी बात है जब गाड़ी रॉन्ग गियर में चलेगी, मतलब एग्जांपल के तौर पे गाड़ी स्प्लेंडर है, हमें इस गाड़ी को उठाना है, चलाना नहीं उठाना है। रेड लाइट से जब उठती है गाड़ी हमेशा पहले गियर में ही उठती है, चाहे वो कोई सी बाइक हो। अगर आप उसे सेकंड गियर में, थर्ड गियर में उठाते हो तो उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा लोड पड़ता है इंजन पे और इंजन पे लोड पड़ने की वजह से इंजन ऑयल की क्षमता बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है, उसके बहुत ही ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत डैमेज हो जाते हैं, जिससे उस टाइम फर्क नहीं पड़ता, धीरे 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 करके आपकी जो इंजन ऑयल है उसकी जो एक लेयर होती है ना पतली होते चली जाती है और कीचड़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उससे भी आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल के कलर को लेकर बहुत ज्यादा फर्क आता है। एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये बतानी है कि जब हम गाड़ी को गियर से उठाते हैं, पहला गियर डाल के उठा लेते हैं तो हम बगल वाले को देखते हैं वो एकदम से खींच के ले गया गाड़ी, तो हम उसकी होड़ करते हैं और उसके बाद हमने जैसे ही गाड़ी में पहला गियर डाला उसके पूरा एक्सीलेटर खींच दिया। तो ये भी सबसे गलत तरीका है गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग स्किल्स में आता है। ये भी करने से आपकी गाड़ी के इंजन पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी गाड़ी के इंजन के जो ऑयल होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स उसके बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं और आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल के अंदर काला निकलने का ये भी प्रभाव पड़ता है। यार देखो जितने भी पॉइंट आपके साथ शेयर करें ना ये सारे इंजन पे इम्पैक्ट देते हैं और सारे के सारे जरूरी होते हैं आपको समझना। तो आइए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। ऑयल काला जो होने का कारण होता है सबसे बड़ा क्लच भी होता है। क्लच पेटें वीक हो जाती हैं और हम उसे चलाते रहते हैं तो लेदर घिस घिस के ऑयल में मिक्स होता रहता है और ऑयल काला होता रहता है और जब हम ऑयल चेंज कराते हैं तो काला निकलता है, लेकिन हम फिर ऊपर से ऑयल डलवाते हैं लेकिन जो अंदर जो कचरा जमा हुआ है वो साफ नहीं हो पाता। सबसे बड़ा कचरा यहाँ जमा होता है। कभी आप नोटिस करना अगर ऑयल आपकी गाड़ी काला निकल रहा है और अपना इंजन फ्लश कर दिया, क्लच पेड वीक है तो देखना क्लच खोल के यहाँ पे बहुत गंदगी नजर आएगी आप, क्योंकि वो सिर्फ ऑयल से साफ नहीं हो पाता। क्लच फ्लश करने से भी प्रॉपर तरीके से कभी कभी साफ नहीं हो पाती। इसलिए मैंने बोला कि 500 किलोमीटर बाद दोबारा आप ऑयल चेंज करा देंगे तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आपने ऑयल डलाया, आपने गाड़ी चला दी, क्लच खोला चलाने के टाइम पे तो उसमें जो कचरा था वो ऑयल में मिक्स हो गया। फिर आपने जब 500 किलोमीटर ऑयल चेंज कराया तो वो जो बचा हुआ कचरा था वो भी उसमें आगे नीचे से निकल जाएगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे चीज होती है और हमने प्रैक्टिकल देखा है, हमारे पास गाड़ियां आती हैं। इतने सारे पॉइंट को समझने के बाद आपके मन में 100% में श्योर हूं कि ये जो पॉइंट है ये आ रहा होगा,
बरसात में क्या करें, तो मैं बता देता हूँ। देखो यार, बरसात में गाड़ी जब चलती है ना, हमारी थोड़ी बहुत बरसात होती है तो हम बहुत मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। मान लो बरसात हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, रोड पे पानी नहीं भरा हुआ है, बिल्कुल गाड़ी चल रही है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलेगी फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी अच्छा, सब बढ़िया है। पर जैसे ही बरसात का लेवल बढ़ता है और हमारी गाड़ी जो है पानी में डूबने पे चलती रहती है, अगर मान लो टायर की स्थिति, टायर इतना गोल है और इतना पानी डूब के चल रही है, तो उससे भी आपकी गाड़ी के इंजन पे इंपैक्ट बहुत तगड़ा आता है। मैं आपको बताऊं तो थोड़ा कैसे। कभी आप नोटिस करना, स्विमिंग पूल लेना इतना बड़ा 10 फीट का, और उस 10 फीट के स्विमिंग पूल के अंदर पानी डालना इतना, और उसके बाद भागने की कोशिश करना, आपकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होगी उसी एक छोटे से स्विमिंग पूल को क्रॉस करने में। और वहीं आप स्विमिंग पूल से सारा पानी निकाल देना, भागने की कोशिश करना, आप 50 चक्कर मार दोगे, उसके बाद भी उसकी कैलोरीज इतनी बर्न नहीं होगी जितनी वो एक स्विमिंग पूल में पानी भरने के साथ हो रही है। तो ऐसे ही गाड़ी के साथ होता है। गाड़ी स्पेशली हमारी मोटरसाइकिल चलाई जाने के लिए बनती है, रोड पर चलने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बरसात के पानी में वो भी आधा टायर डुबा के चला रहे हैं, तो वो पूरी रोटेशन जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसकी वजह से लोड लेने लगता है इंजन। आपका इंजन दे रहा है पावर आपको 50 की स्पीड में, और 25 की स्पीड आपकी पानी जो है वो खा जा रहा है, और 25 की स्पीड आपको गाड़ी मिल रही है। फिर भी आप क्लच को, आधा क्लच को दे के भगाने की कोशिश कर रहे हो। उस सिचुएशन में गाड़ी पानी से निकल तो जाती है और गाड़ी चल भी जाती है, पर कुछ टाइम बाद हमें पता लगता है कि हमारी गाड़ी के इंजन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ा है। और उस सिचुएशन में जब हम अपनी गाड़ी की सर्विस में ऑयल निकलवाते हैं तो ऑयल की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार निकलती है। इसके दो बहुत मोटे मोटे कारण होते हैं। पहला, क्लच प्लेटें, और उसके अलावा हमारे इंजन में जो वियर टियर हुआ है, वियर एंड टियर, उसकी वजह से स्लच पैदा होता है और बहुत ही ज्यादा इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही कचरे जैसा निकलता है। कभी भी इंजन ऑयल आप ऐसी सिचुएशन में निकले ना, तो कभी ये काम करना, एक उंगली इसमें डुबाना और एक छोटा सा रखना और ऐसे करके करना। या ऐसा नहीं कर सकते हो आप, एक व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर पे एक ड्रॉप इंजन ऑयल की डालना, वही जो इंजन में से निकला है, और उसका ऐसे रब करना, किरकिरापन आपको फील आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के इंजन में जो आपने जो चलाई है ना बरसात में, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स कटे हैं वो सारे इंजन ऑयल मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। ऑयल पंप कब काम करता है पता है? जब इंजन ऑयल एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम साफ सुथरा रहता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन में गाड़ी की बात की जाए तो ऑयल पंप बहुत स्लो हो जाता है और गाड़ी बहुत जल्दी हीट होती है। हीट होने से इंजन ऑयल बहुत जल्दी ग्रेवी की तरह गाढ़ा गाढ़ा बनने लगता है। कभी आपने नोटिस भी किया होगा, मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल यार बहुत कम निकला, पर मेरी गाड़ी धुआं नहीं दे रही। वो यही एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। बाकी दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। तो इन सब चीजों से हम कैसे बचें, कैसे इस खर्चे से बचें, कैसे इस समस्या से बचें? देखो, इसके सिंपल से तो कुछ टेक्निक है जिससे आप थोड़ा सा फोकस करके चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ध्यान देना है। जब हम इस चीज पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो चीज से हम बच सकते हैं। जैसे कि राइडिंग करते समय रॉन्ग गियर का ध्यान रखें, सर्विसिंग कराते समय ऑयल की ब्लैकनेस का ध्यान रखें, और ऑयल डलाते समय उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें। ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर इंजन वीक है, क्लच पेडे खराब है, किसी भी तरीके से उसमें कचरा है, तो क्लच पेडे खराब ही गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इससे ऑयल तो खराब हो ही रहा है, प्लस इंजन भी खराब हो रहा है। तो क्लच प्लेट जल्दी चेंज करा लें। क्लच प्लेट चेंज कराएं। अब क्लच प्लेट चेंज कराएं का मतलब ये नहीं होता कि सही है तो डलवा लेंगे। देखिए, खराब है तो ही डलवाना है आपको, कोई भी पुर्जा। और हाँ, टाइम पे सर्विसिंग कराएं, ये बहुत जरूरी है। और बात करें रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, गाड़ी पानी में अगर आप चलाएंगे तो ऑब्वियसली पानी में आपको चलानी पड़ेगी गाड़ी, रास्ता ही नहीं तो कहाँ लेके जाओगे गाड़ी। तो एक ऑप्शन है, अगर आप फॉलो कर सकते हैं उसको, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी तरीके से साइलेंसर का मुंह बंद करके गाड़ी को धक्के मार के लेके चले जाए, पानी से निकालने बाद। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके इंजन में पानी नहीं जाएगा, आपकी रॉन्ग ड्राइविंग नहीं होगी, और आपको सेफली वहां से आप बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद गाड़ी चलाएं आप। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको पता ही क्या होना है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है, ट्राई करते हैं एक बार। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप पानी में से गाड़ी निकाल के लेके जा रहे हैं, चाहे चला के, चाहे धक्के मार के, कैसे भी, उसके बाद गाड़ी को वॉश करा के लुब्रिकेशन जरूर करा लें पूरी बाइक के अंदर। जहां जहां भी आपको लगता है कि मैकेनिक को दिखा के लुब्रिकेशन कहां कहां होना चाहिए। और इसके लिए हम वीडियो और भी बना चुके हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। और कोशिश करें यार, बरसातों में ना ट्रांसपोर्ट का यूज करें, अपनी बाइक या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है जाना, तो ठीक है। अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी है यार बरसात में मैं ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ और भी अगर ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, तो आप ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कभी उसको ऐड कर देंगे, या फिर हमारे जो व्यूअर हैं वही आपकी कमेंट पढ़ के उनकी हेल्प हो जाएगी। याद रखें, ये सारे पॉइंटों को फॉलो करोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन हमेशा बढ़िया रहेगा और आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं निकलने वाला। गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, इंजन ऑयल हमेशा वैसे निकलता है जैसा निकलना उसे चाहिए। बट जब पहली बार हम सर्विस कराते हैं, उसका इंजन ऑयल हमेशा एकदम साफ सुथरा इसलिए निकलता है क्योंकि पूरी गाड़ी का इंजन एकदम नया होता है, ब्रांड नहीं होता। जैसे चला लेते हैं, रेगुलर चलाते रहते हैं, तो उस इंजन ऑयल की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो नॉर्मल वेज में एकदम ब्लैक ही लगता है, पर जैसे उसमें उंगली डाल के आप देखोगे तो उंगली आपकी ट्रांसपेरेंट रहेगी, उंगली दिखाई देगी आपकी उंगली। में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट उसमें डाल सकते हो और देख सकते हो। बट वहीं अगर आपका इंजन ऑयल में उंगली डालने के बाद देख रहे हो इंजन ऑयल एकदम काला निकल रहा है, एकदम कीचड़ जैसा, और उंगली भी आपको रेखाएं नहीं दिख रही उंगली की, तो बहुत ज्यादा गलत है। इंजन ऑयल के अंदर मोलिक्यूल्स हमेशा बरकरार रहने चाहिए। ऐसा जब ही होता है जब आपकी बाइक की सर्विस टाइम से हो, रख रखाव टाइम से हो, और आप एक केयरेबल पर्सन बनो। 50,000
50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर के बाद भी आपकी गाड़ी का इंजन नहीं खुलेगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो अप करते हो तो। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, यार हम गाड़ी ठीक चला रहे हैं, हमने सारी सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो किया है, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमारी गाड़ी में इंजन ऑयल काला निकल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज है, इंजन सर्विसिंग का टाइम बहुत वेरी करता है कि आप गाड़ी कितने किलोमीटर पे सर्विसिंग करा रहे हैं, कितने टाइम बाद सर्विसिंग करा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक सवाल उठ के आता है कि हम गाड़ी सर्विसिंग कब कराएं, कितने किलोमीटर पे कराएं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ब्रांड हैं, बहुत सारे राइडर हैं, सबके अपने अपने थॉट बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल ये एक ही जगह खत्म होता है आके मैन्युफैक्चरर के पास और खुद के अपने एक्सपीरियंस के पास। तो खुद का अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि कंपनी जो बनाती है गाड़ी वो आपके एक्सपीरियंस के दौर पे ही चीजें निकालती है, सारी मॉडिफिकेशन करती है। और देखो अब यहाँ बात करें किलोमीटर की, तो अब कंपनी बोलती है इतने किलोमीटर पे कराओ, कोई कंपनी बोलती है इतने किलोमीटर पे कराओ, कोई बोलता है इतने किलोमीटर पे कराओ, है ना, बहुत बड़ा सवाल। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है 20-25 सालों का। देखिए अगर आपकी गाड़ी गंदे एरिया में चल रही है, बहुत पॉल्यूशन एरिया है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, फील्ड में चल रही है, सुबह शाम भाई शाम तक 150-200 किलोमीटर गाड़ी चला देंगे आप, कोई वो नहीं है, कोई रहम नहीं गाड़ी के ऊपर, बस पेलम पाल चलनी चाहिए, मेरा काम होना चाहिए धड़ धड़, तो भैया आप गाड़ी 2000 किलोमीटर से पहले सर्विसिंग करा लो, 2000 किलोमीटर से पहले सर्विसिंग करा लो। जब ये थॉट लेके चलोगे, जब आप 2500 तक पहुंचोगे सर्विस सेंटर के अंदर, ठीक है, तो मैक्सिमम 2500 मिनिमम 2000 किलोमीटर का लेके चलो आप एजेंडा। अब डेज की बात करें तो देखो जो बंदा रोज डेली 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो उसके डेज कितने जल्दी आ जाएंगे, वो वेरी नहीं करता ना कि कितनी जल्दी आएगा, ये वेरी करता है कि आपको गाड़ी जल्दी टाइम किलोमीटर पे करानी है। अब यहाँ बात करते हैं उन लोगों की जो गाड़ी चला ही नहीं पाते, जिनका सालों साल निकल जाते हैं, जिनकी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल पाती, 5,000 किलोमीटर गाड़ी चल पाती। तो यहाँ पर वेरी ये करता है कि जो गाड़ी कम चलाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं, वो जो भाई हैं 3000 तक खींच सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि उनकी गाड़ी मेंटेन है, सब कुछ है। अब यहाँ 3000 की बात ये आती है कि दिन कितने होने चाहिए, तो भाई 3 मैक्सिमम 4 महीने, मिनिमम 2.5 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने, मिनिमम 2.5 से 3 महीने आप ले सकते हो इस गाड़ी के अंदर, जिसका किलोमीटर आता है मैक्सिमम 3000, आप 2500 से 3000 तक जा सकते हो, जहां पर गाड़ी आप बहुत सेफ से चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब सवाल उठ के आता है कि कंपनी तो इतना बोलती है, सर्विस बुक में तो इतना लिखा हुआ है, या तो इतना लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको उनको फॉलो करना है, उनके सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। अगर कोई कंपनी कह रही है कि मेरी गाड़ी की सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर पे करानी है आपको, तो उसमें ये भी देखो कि 10,000 किलोमीटर पे क्या क्या चीज चेंज करने के लिए कह रही है। अगर आप 10,000 किलोमीटर सर्विसिंग करा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो पार्ट वो बोल रही है, रिकमेंडेड कर रही है चेंज करने के लिए, वो भी कराओ, तो फायदा है इतने किलोमीटर सर्विसिंग कराने का। और वो कोई फॉलो करता नहीं है। कोई भी इंसान मेरे 20-25 साल के एक्सपीरियंस में आके उसने किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई मेरे सुजुकी में 20,000 किलोमीटर पे ये पार्ट चेंज करने के लिए लिखा हुआ है, ये सारे चेंज कर दो, चाहे सही हो चाहे खराब हो। ये बोला है कि भाई चेक कर लेना, इसमें जो खराब हो वो डाल। अब ये खराब और नहीं खराब ये वेरी करता है राइडिंग के ऊपर, क्योंकि कंपनी तो रिकमेंडेड कर रही है आपको कि भाई ये सामान आपको चेंज कराना है, क्योंकि कंपनी तो अपना एक सर्वे लेके चल रही है ना, सबका मिड एरिया लेके चल रही है। भाई वहां पे छोटा भी हो सकता है बंदा, राइडर रॉन्ग राइडर भी हो सकता है, खराब राइडर हो सकता है। तो मैक्सिमम एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर आप कंपनी के रूल्स एंड टर्म्स फॉलो करते हो तो भाई कंपनी सब चलो, और आपको लगता है कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी में सब चीजें ठीक है, तो भाई फिर आपको जो किलोमीटर बताया उसे फॉलो करो। बाकी खुद की आपकी चॉइस है, गाड़ी आपकी, पैसा आपका, चीज आपको। 1 लाख किलोमीटर तक गाड़ी रोड पे चल जाती है फर्स्ट क्लास तरीके से, क्योंकि ऐसे मेरे पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी गाड़ी 80 हजार किलोमीटर चल चुकी है और उनकी गाड़ी को देख के ऐसा लगता है कि वो 8,000 किलोमीटर ही चली है। तो उनको मैं सैल्यूट करता हूं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया है इस बीच का कि वो अपनी बाइक की बहुत ज्यादा केयरिंग करते हैं। अगर आप में से भी ऐसा कोई है जो अपनी बाइक की केयरिंग करता है और 1 लाख किलोमीटर चला चुका है या 50,000, 80,000, 60,000 चला चुका है और उसका इंजन ऑयल आज भी एकदम परफेक्ट लेवल पे निकलता है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बहुत प्राउड होगा आप लोगों के ऊपर, आपकी कमेंट को देखकर। और हाँ, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, इंजन फ्लश करवाना चाहते हो, तो कभी भी मेरी वर्कशॉप पे आ सकते हो। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में